चलिए, तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आज हम सेट एग्जाम्स में जो चैप्टर आ रहा है, सबसे पहला चैप्टर है पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, ये पहले चैप्टर के ही टॉपिक है, ये हम लेकिन पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं, उनमें से है पहले हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हम देखने वाले हैं। सभी को क्लियर हो गया? ये सब चीजें आज हम करेंगे। ठीक है, तो आवाज नहीं आ रही है बेटा? आवाज नहीं आ रही किसी को भी? बेटा ज्योति लक्ष्मी क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा। बाकियों को आ रही है आवाज मेरी? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। लिखे हुए हैं, जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो आज हम करने वाले हैं एक एक करके। अभी आ रही है आवाज लक्ष्मी? यस मैम। मैम होमवर्क चेक कर दो। बेटा होमवर्क क्लास में चेक करूंगी, अभी आगे क्लास देख लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। मैम ये आज भी हम बहुत पढ़ कम चुके बच्चे हैं। आए हैं। क्या बेटा? आज बहुत कम बच्चे आए हैं। हाँ बेटा, बहुत कम आए, कोई बात नहीं, जितने कम बच्चे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने हम क्लास में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कम बच्चे आए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। हर संख्या जिसे मैं p बटे q के रूप में लिख सकूं, वही हमारी परिमेय संख्या होती है, जहाँ p और q दोनों हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। p और q हमारे पूर्णांक होने चाहिए, और q हमारा शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी लग रही है तो इसका मतलब कि वो दी गई संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि जितनी भी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक, ये तीनों टाइप की जो संख्याएं होती हैं, ये तीनों हमारी परिमेय संख्याओं के अंदर आती है। ये मैंने बताया हुआ है सभी को। चाहे तो हम इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, सबका एक एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो पूर्ण संख्या का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जीरो। जीरो एक पूर्ण संख्या है, मैं देखती हूँ कि क्या ये परिमेय संख्या भी है या नहीं। तो जीरो को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, कैसे? नीचे एक लगा के, बन गया p बटे q का रूप। अब मैंने ये बोला एक और कंडीशन है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों में जीरो आता है, धनात्मक संख्याएं आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जीरो और वन दोनों ही पूर्णांकों में से लिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसलिए हमारा जीरो एक परिमेय संख्या होगा। सभी को इतना क्लियर? ठीक है। मैम कल हमारा बुनियाद का पेपर है। हाँ बेटा, ऑल द बेस्ट, उसके लिए अच्छे से करना। थैंक यू मैम। हाँ, ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो तीन एक प्राकृत संख्या है, तीन को मुझे लिखना है p बट्टे q के रूप में, तो कैसे लिखूंगी? तीन के नीचे एक लगा के, बन गया p बट्टे q का रूप। और तीन और एक दोनों ही हमारे पूर्णांक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, यस, किसी भी संख्या के नीचे एक लगा दूं, किसी भी पूर्ण संख्या के नीचे एक लगा दूं, प्राकृत संख्या के नीचे एक लगा दूं, या पूर्णांकों के नीचे एक लगा दूं, सबकी सब हमारी परिमेय संख्या बन जाएंगी। सबको क्लियर हो गया? सबको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, जिसको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो मुझसे माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए, तो सारे के सारे पूर्णांक तो हमारे परिमेय संख्या होते ही है। देखो नीचे जितने भी पूर्णांक है सबको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। सबके नीचे 1 लगा दो, सभी के सभी पूर्णांकों के नीचे 1 लगा दो, सभी के सभी परिमेय संख्या बन गई, ठीक है। अब हमारा सवाल आया कि क्या -25 एक परिमेय संख्या है? आप बताओ, -25 क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है? यस और नो चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे। बताइए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में है। यस, वेरी गुड। कैसे है? क्योंकि -25 को आप क्या लिखोगे? -25/1, और ये हो गया p बटे q का रूट, ठीक है। हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए चलेगा, बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब एक सवाल आ रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ो और आप आंसर बताओगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, यस और नो? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, हाँ या ना? अच्छा, जो बच्चे नो बोल रहे हैं मुझे उसका आंसर बताओगे, क्यों बोल रहे हो नो? मना क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं होती? बताइए, माइक ऑन करके बता दो आंसर, क्योंकि मैम क्यों नहीं प्राकृतिक होती? संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्या 0 से। वेरी गुड बेटा साहिल, एकदम करेक्ट, सही बोला आपने। क्योंकि जो प्राकृत संख्या है, देखो इसने बोला पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। देखो पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, 0 से लेके अनंत तक जो है संख्या, ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं। और 1 से लेके अनंत तक की जितनी संख्या है वो प्राकृत संख्याएं हैं। अब इसने बोला सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, नहीं होती बेटा। 0 एक ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आता, इसलिए आप बोलोगे नहीं होता, असत्य है ये। क्योंकि 0 इकलौता ऐसा हमारा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत के अंदर नहीं आता। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। क्लियर? कथन असत्य है। अच्छा, अगर इसी कथन को मैं कुछ इस तरीके से लिखती, अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो क्या होता? असत्य या होता या सत्य होता? असत्य। क्यों होता है सत्य? बात है मैम। बेटा ये सत्य होगा। सत्य क्यों होगा? इस बार देखो ना, इसने बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल होती है ना, कि जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं बेटा, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याओं से एक के अंदर ही तो आ रही है। पूर्ण संख्या है 0 से लेके सारी, प्राकृत है हमारी 1 से लेके, तो जितने की जितनी प्राकृत है 1 से लेके अनंत तक, सभी के सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर ही तो है, इसलिए ये सत्य होगा। पहला वाला असत्य है लेकिन ये वाला सत्य है, ठीक है। फिर 0 काटेगा मैडम जी? हाँ, बेटा स्टेटमेंट पढ़ो ना, इस बार वो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है ना, 1 तो अपने आप ही उसके अंदर आ गया पूर्ण संख्या के अंदर, है ना। 1 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही है ना।
जीरो से मतलब नहीं है अभी, जीरो से पहले वाले केस में मतलब था जब उसने बोला था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो यहाँ पे। तो सिंपल सा बोला है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती, सॉरी होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। अगला बढ़े, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अगला सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सत्य या असत्य? देखो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सत्य है या असत्य है? कथन। होती है, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था। शुरू में ही बोला था ना कि जितने भी पूर्णांक है वो सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी पूर्णांक है, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या है, सभी के सभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, किसी को इस चीज में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े, ठीक है। अगला सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है क्या? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी? यस और नो? लक्ष्मी क्यों नहीं होगी बेटा, क्यों नहीं होगी? मैं बताती हूँ। मैंने कोई भी एक परिमेय संख्या मान ली, जैसे 3/4 एक परिमेय संख्या है। 3/4 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q का रूप है, और 3 और 4 दोनों ही पूर्णांक है। अब मुझे बताओ, क्या पूर्णांकों के अंदर आपको 3/4 कहीं नजर आता है? नो मैम। पूर्णांकों में तो 3/4 है ही नहीं कहीं पे। इसलिए हम बोलेंगे कि नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक कभी नहीं होगी। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या कभी पूर्णांक नहीं होगी, हर एक नहीं होगी, कुछ कुछ तो होंगी पर हर एक नहीं होगी। क्लियर? बढ़िया, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का ही उल्टा होता है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 11, पाई, इस तरह की संख्याएं, वर्गमूल 5, ठीक है, वर्गमूल 7, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? अगर आप p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो अपरिमेय संख्या है। किसी को डाउट है इसमें कुछ? जो भी डाउट है पूछिए बेटा। यस, मुकेश के नाम से बच्चा है, बेटा कुछ प्रॉब्लम पूछो, कहाँ पे नहीं समझ में आया? हाँ, अगर q 0 हो जाए, देखो अगर q की जगह 0 मैंने लिखा 1/0, जब भी हर में 0 आ जाता है ये हो जाता है अपरिभाषित। ठीक है, इसका कोई मान नहीं होता, नहीं निकाल सकते, इसलिए कभी भी हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 है तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है वो अगर हर में 0 आ रहा है। ठीक है,
इसलिए परिमेय संख्या के वहां पे लिखा हुआ कि क्यू कभी भी 0 ना हो। हमेशा कोई भी संख्या आप उठा लो, क्यू 0 आते ही ना हर में वो अपरिभाषित हो जाते हैं, आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते आगे। ठीक है, ऊपर 0 हो जाए, ऊपर 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। चलिए, अब अगला सवाल है मेरा आप लोगों से, बताओ वर्गमूल 2 और वर्गमूल 4। मैंने अभी बताया वर्गमूल के अंदर वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है, दोनों अपरिमेय संख्या है ना। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 4 दोनों ही अपरिमेय संख्या है या नहीं है? यस मैम। बेटा नहीं, गलत, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बोल रहा हो कि नहीं है। वर्गमूल 4, 4 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 2 का होता है। 4 2 का वर्गमूल होता है। मैम वर्गमूल 4 है परिमेय संख्या। हाँ, वो तो बोला 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय है, ये वाली तो परिमेय संख्या है, ये वाली अपरिमेय है, ये वाली अपरिमेय है। मतलब ऐसी संख्या जिनका हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे वर्गमूल 4 2 का, वर्गमूल 9 3 का, वर्गमूल 16 4 का, वर्गमूल 25 5 का, वर्गमूल 36 6 का, ऐसे करते करते। ठीक है, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 भी, 9 भी, 16 25 36, लेकिन इनके बीच की संख्याएं क्या क्या है? वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 7 8 6 11 12, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी अपरिमेय के अंदर आई। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखो, अभी तक हमने दो तरीके की संख्या पढ़ ली है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, इनका जो संग्रह है ना, जितनी भी आपको अपरिमेय या परिमेय संख्या पता है, वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, लिखा है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। कोई भी संख्या उठा लो, 2 3 बट्टे 4, वर्गमूल 2 वर्गमूल 4, कितनी भी तरह की संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, दोनों तरह की संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। क्लियर? देखो यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, परिमेय संख्या के अंदर, देखो परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक भी आते हैं, पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि क्या क्या सारी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल है। क्या सभी की सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? बिल्कुल है। आपको जितने भी तरह की संख्याएं पता है ना, वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, चलो एक चार्ट बनाती हूं मैं। दशमलव प्रसार आप दो तरीके की संख्याओं के देखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंदर दो संख्याएं मैंने पढ़ी थी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है,
देखो परिमेय संख्याओं के अंदर दो तरीके के दशमलव प्रसार आते हैं और अपरिमेय संख्या के अंदर एक ही तरीके का दशमलव प्रसार आता है, और वो कौन सा होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने एक संख्या ले ली 1/7। 1/7 1/7 बेटा p/q का रूप है ना। p/q मतलब 1/7 मेरी एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी, ये परिमेय संख्या है। तो मैंने 1/7 को जब भाग देना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये भाग होते जा रहा है, शेषफल 0 आ ही नहीं रहा, शेषफल 0 आ ही नहीं रहा, ये संख्या भाग होते जा रही है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये संख्या रिपीट हो रही है, 1 4 2 8 5 7, हर स्टेप के बाद फिर ये 5 7 के बाद फिर से 1 4 2 8 5 7 आ रही है, फिर से 1 4 2 8 5 7 आ रही है। तो यहाँ भागफल में संख्याओं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, दिख रही है ना अंकों की पुनरावृत्ति आपको सभी को। यस मैम। हाँ ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति आपको नजर आ रही है। चलो देख ली मैंने यहाँ पे भी। फिर से मैंने एक और एग्जांपल लिया 10/3। 10/3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 10 और 3 दोनों ही पूर्णांक है और ये p/q का रूप है। तो जब मैंने 10/3 को भाग दिया, मतलब 10 को 3 से, तो मैंने क्या देखा कि भागफल में 3 का रिपीटेशन हो रहा है। 3 जो संख्या है भागफल में वो बार बार आ रही है, इसका पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। दोनों एग्जाम्पल में पुनरावृत्ति हो रही है किसी ना किसी अंक की, हो रही है ना। देखो 10/3 को जब भाग दिया तो भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही थी, 1/7 को जब भाग दिया भागफल में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब शेष कभी 0 नहीं आ रहा, शेष 0 नहीं आ रहा ना, आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, संख्या कहीं पे रुक ही नहीं रहा। तो ऐसी संख्या जिनका, ऐसी परिमेय संख्या, हाँ हाँ बार लगाते हैं, ये वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। ऐसी परिमेय संख्या जिनका शेषफल कभी 0 नहीं होता, वो आगे बढ़ता ही रहता है, ऐसी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, क्लियर हुआ। मतलब 10/3 और 7 और क्या था 7/10 का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती प्रसार है। सभी को क्लियर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा, संख्या बढ़ती ही जा रही है, आगे संख्याओं का पुनरावृत्ति हो रहा है, अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है और शेषफल 0 नहीं आ रहा। मैम अनवसानी 2 प्रकार होते हैं। हाँ बिल्कुल, शांत भी होता है, बिल्कुल शांत वाला देखते हैं हम अभी। पहले मैंने आपको अशांत बता दिया जहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा। अब मैं आपको बता रही हूँ शांत वाला, अगर शेषफल 0 आ गया, जैसे 7/8 को मैंने भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लूं, मैंने 1/5 को भाग देना शुरू किया, 1 को 5 से भाग दोगे जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे 0 आ गया। मैम शांत है ये। 5 दूनी 10, शेष 0 आ गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार जहाँ पे शेष 0 आ जाए, शेष अगर 0 आ जाए, ऐसी संख्याओं का, ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, टर्मिनेट हो गया और रुक गया एक जगह जाके, 0 आ गया, शांत हो गया, ठीक है। आया सभी को समझ? यस मैम। गुड। यस मैम। चलो इसको ना मैं फिर से एक चार्ट पे बनाती हूँ, 2 तरीके के मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। सॉरी, आप लोग मुझे बताना, मैंने 1 को 2 से भाग दिया, दशमलव लगाया, 2 पंजे 10, शेष 0 आ गया। यहाँ पे मैंने लिया 10/9 को भाग देना शुरू किया, 10 को मैंने 9 से, 9 एकम 9, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, फिर से 9 एकम 9, फिर एक आया दशमलव था 0, फिर से 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, ठीक है, आगे बढ़ते ही रह रहा है। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे शेष 0 आ गया, तो ये इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। यहाँ पे कभी 0 नहीं आ रहा, आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका अशांत
आवर्ती होगा, शांत आवर्ती। क्लियर हो गया सभी को? दो तरीके के हमने पढ़ लिए। अब इस तरीके के दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के दो तरीके के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत और अशांत। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, रानी के नाम से जो बच्चा है जल्दी से दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है? तो परिमेय संख्याओं के दो ही तरीके के दशमलव प्रसार हम पढ़े हैं, शांत और अशांत, ठीक है? अब हमारा आता है लास्ट में, भाई परिमेय संख्या का तो मैंने देख लिया, अब अपरिमेय संख्या का भी तो कुछ दशमलव प्रसार होता होगा, अपरिमेय संख्याओं का भी। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, और वर्गमूल 2 का वैल्यू देखो यहाँ पे, मेरे को बताओ, देखो आगे ये बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। आवर्ती मतलब हो रहा है उस संख्या का रिपीटेशन। बेटा आप इंग्लिश मीडियम के क्या हो क्या? मुकेश के नाम से बच्चा है। नहीं, आवर्ती मतलब होता है कि रिपीटेशन, रिपीट करना, कोई चीज बार बार आ रही है, ठीक है? हाँ, तो अब मैंने आपको दिखाया वर्गमूल 2 हमने पढ़ा था ना कि एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो वर्गमूल 2 का वैल्यू देखो आप लोग, और मुझे बता दो एक ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है, किसी संख्या की पुनरावृत्ति। यहाँ पे जल्दी से वैल्यू देखो वर्गमूल 2 की, किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है कि आपको बार बार दिखे कि ये अंक बार बार आ रहा है, या एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे है ऐसा कुछ? नहीं है ना? यस, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ अंक नजर नहीं आएगा जो पैटर्न फॉलो कर रहा हो। सेम पाई का जो मान है, पाई का मान देखो आगे बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे भी आपको कोई अंक ऐसा नजर नहीं आएगा कि आप बोलो कि मैम इस अंक ना ये बार बार रिपीट हो रहा है कि 1459 बार बार आ रहा है, ऐसा कोई अंक नहीं है। तो इसका मतलब जो हर जितने भी अपरिमेय संख्या होती है ना, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती होता है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है? ना तो ये खत्म हो रहा है और ना किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए अनावर्ती वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। आवाज कट रही है बेटा? अभी क्लियर है? हाँ, तो मैंने ऐसे बोला आपसे, मैंने बोला कि अपरिमेय संख्याओं का जो संख्या है ना वो कभी खत्म नहीं हो रही इसलिए अशांत है, लेकिन संख्याओं का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा इसलिए अनावर्ती है, ठीक है? अशांत अनावर्ती। अपरिमेय संख्या एक ही तरीके का दशमलव प्रसार देती है, उसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। अब जो आपको चार्ट बनवाया है ना इसमें लिख लेते हैं, चलो। परिमेय संख्या दो तरीके की हमारे दशमलव प्रसार देती है, शांत और अशांत आवर्ती। और अपरिमेय संख्या एक ही तरीके का देगी, अशांत अनावर्ती। क्लियर है? इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट डाउन कर लो, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आई होप अब सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। उतार लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं अब ना एक दशमलव प्रसार दूंगी, आप मुझे ना उसका आंसर पोल में करेंगे, ठीक है? कि क्या है ये, ठीक है? आज हमारे ना ज्यादा क्वेश्चन है नहीं पोल में, बट कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, आप मुझे बताना। अब एक क्वेश्चन आपको देती हूँ।
तो मेरा सवाल है कि 100/99 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, पोल में क्वेश्चन आया होगा, ऑप्शन उसी में लिखा हुआ है। 100/99 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अभी अपने को कॉपी में सॉल्व करो, पोल में करना, ठीक है। पहला ऑप्शन है अशांत आवर्ती, दूसरा है शांत। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे पास पोल में। बहुत बढ़िया, 4 बच्चों का आंसर आ गया। 4 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी से करो। वेरी गुड, आ गया सभी का आंसर। 5 बच्चों का आया अभी। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, आखिरी के 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा, देखो सभी का आंसर एकदम ठीक है ना, एकदम करेक्ट किया है। मैं इसको भाग देने लगूंगी, 99 एकम 99, फिर एक आएगा, एक जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे फिर जाएगा नहीं, शून्य लगाओगे, 99 एकम 99। ठीक है, कितना आएगा, मतलब यहाँ पे देखो ये संख्या रिपीट होती जाएगी, अपने आप रिपीट होते चली जाएगी। ठीक है, तो जहां पे हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा, शेषफल आ रहा है 0 नहीं आ रहा, शेषफल 0 आ ही नहीं रहा, शेषफल 0 नहीं आ रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव था, 0 लगाते फिर ये आता, फिर एक बार, तो यहाँ पे 0101 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। ठीक है, बार लगाने का मतलब कि 0101 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये है अशांत आवर्ती। ठीक है, और सभी का आंसर एकदम करेक्ट था। वेरी गुड बेटा, सब लोग अब कर लेंगे। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा कि पहचानो कि दशमलव प्रसार क्या है, कर लोगे ना। ठीक, गुड, वेरी गुड। चलिए अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं अब। अगला टॉपिक है कि अब हमें ना ये करना है, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होगा कि 1.27 के ऊपर बार को आपको परिमेय संख्या बताना है। मतलब इसका मतलब होता है 1.27 27 मतलब 27 का रिपीटेशन हो रहा है। पहले तो मुझे बताओ कि ये किस तरीके का दशमलव प्रसार है, ये दशमलव प्रसार किस तरीके का है, शांत है, अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है।
शांत अनावर्ती। शांत आवर्ती। आवर्ती बेटा, शांत आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है। अनावर्ती होता तो संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता, अशांत आवर्ती है। और मैंने आपको बताया था कि हर अशांत आवर्ती परिमेय संख्या हमारी होती, मतलब जो अशांत आवर्ती देगी वो परिमेय संख्या होगी। तो आपको इसको प्रूव करना है कि ये परिमेय संख्या है, मतलब इसको p/q के रूप में दर्शाना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर आपको इसको दर्शाना है, अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये परिमेय संख्या है, तो आपको इसको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, हाँ ये बुक का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे p/q के रूप में लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कि x बराबर 1.2727 है, ये जो संख्या मुझे दी गई है इसको मैंने x के बराबर मान लिया। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने गुणा करना है दाईं और बाईं तरफ। किससे गुणा करूंगी? मुझे देखना है जो संख्या है उसके कितने संख्याओं के ऊपर ये बार नजर आ रहा है। दो संख्याओं के ऊपर बार है। लक्ष्मी एंड रोहित बेटा आंसर गलत है आपका, गलत है। ठीक है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो इसलिए दोनों तरफ 100 से गुणा होगी। ठीक है, दो संख्याओं के ऊपर बार है इसलिए दोनों तरफ 100 से गुणा होगी। अगर एक संख्या के ऊपर बार होता तो 10 से गुणा करते, तीन संख्या के ऊपर बार होता तो 1000 से गुणा करते। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? गुणा किस हिसाब से करना है? नहीं बेटा, किसी का भी आंसर सही नहीं है, गलत कर रहे हैं आप लोग। पहला स्टेप हो गया, 100 से गुणा कर दी मैंने, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी, और वो क्यों करी वो मैंने बता दिया कि जितनी संख्या के ऊपर आपको बार नजर आ रहा है ना उतने जीरो लगेंगे। ये हो गया 100x। अब देखो 100 से गुणा हो रही है, दो जीरो है तो दशमलव इस तरफ को खिसकेगा, दो अंक आगे की तरफ को, तो अब दशमलव यहाँ लगेगा 127.2727 ऐसे। सही हो गया मल्टीप्लाई? नहीं, अभी भी किसी का आंसर सही नहीं है। मुकेश के नाम से बच्चा बेटा गलत। सही? ठीक है, ये स्टेप क्लियर है ना सभी को? दोबारा बताना मैम। मैंने क्या किया, मैंने 100 से गुणा कर दी दाईं और बाईं तरफ। 100 से क्यों गुणा करी? क्योंकि मैंने देखा कि 2 और 7 के ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर ये बार नजर आता है ना उतने से गुणा करते हैं। अगर ये होता 1.2 के ऊपर बार तो आप 10 से गुणा करते, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है हम उतने जीरो से गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही संख्या के ऊपर बार था इसलिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये जो संख्या आई ना गुणा करके इसको तोड़ना है। तोड़ना है, तोड़ना किस तरीके से है? तोड़ो इस तरीके से, इस तरीके से तोड़ो कि आपको ना यहाँ पे एक संख्या मिली, दो दो अंकों में, दो नंबर्स में तोड़ना है कि एक संख्या मिली और साथ में यहाँ पे आपने जो एक्स माना है ना वो मिल जाए। एक तो मुझे ये ओरिजिनल संख्या मिल जाए यहाँ पे, और दूसरा एक कोई भी संख्या मिल जाए। दो अंकों में तोड़ना है इसे, 127.2727 को। कैसे तोड़ोगे? जो 127.2727 है ना, इसमें से आप x को घटा दो, इस संख्या को घटा दो जो x को माना है। घटाइए, क्या आएगा? 0 0 0 0, सात में से एक जाएंगे 6, 126। क्या आया घटा के बेटा? 126 आया, है ना? अगर आप 126 में 1.2727 जोड़ोगे तो फिर से आपको 127.2727 मिलेगा। मिलेगा या नहीं? बताइए। यस मैम। इसलिए मैंने इस तरीके से तोड़ा है इसको। इसको मैं लिख सकती हूँ 126 प्लस 1.2727 डॉट डॉट डॉट। भाई इन दोनों को जोड़ के तो ये मुझे मिल रहा है, और वो मैंने कैसे तोड़ा? माइनस करके मुझे पता चल गया कि इन दोनों संख्याओं में ये टूटने वाला है। ठीक है, पहले ही मुझे बता दीजिए बेटा, किसी को इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। नहीं, क्लियर है? ठीक है, अब क्या करो,
क्या मैं इसकी जगह x लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, क्योंकि x का मान ही तो 1.2727 है। मैंने 1.2727 की जगह x लिख दिया, क्योंकि x के बराबर ही था। x का मान ही 1.2727 है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। बस आउट हो गया आपका काम। अब x इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। x वाली संख्या एक साथ ले ली, 100 में से x जाएंगे, 99 आएगा, बराबर 126। x बराबर 126 बट्टे 99। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। x बराबर आया 14/11, और यहाँ पे x का मान था 1.2727। ठीक है, तो हमने लिख दिया ना 1.2727 को p/q के रूप में, जो कि आया 14/11। सभी को समझ में आ गया ये सवाल? यस मैम। ठीक है, मैम जब हम 1.2727 को गुना करेंगे किससे गुणा करेंगे? से 100 से, हाँ, तो 100 से गुणा करेंगे तो इस तरफ को खिसकेगा ना, दाई तरफ को। जितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक आगे खिसकेगा। यहाँ था तो 2 अंक यहाँ पे तो जाएगा 7 के बाद। यस मैम। ठीक है, इसे फिलहाल उतार लीजिए बेटा, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी करने के लिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि क्लास खत्म होने में 10 मिनट है, और आपने इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी है? पेन से क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। मैम हाँ, मैंने शनिवार को क्लास ली थी ना, तो मेरी उसमें हाजिरी नहीं लगी। शनिवार वाली में नहीं लगी? नो मैम, और मैंने पूरी भी ली थी। अच्छा, अपना मैम ये सारे झूठ नंबर, बोल रहे। बेटा अपना सारे नंबर यहाँ चैट सेक्शन में लिखना जरा। अच्छा, एक काम करना, जो आपके ग्रुप में लिंक फॉरवर्ड करते हैं ना सर, हिमांशु सर, हाँ आपके ग्रुप में लिंक जो भेजते हैं ना सर, हाँ मैम। उनको मैसेज करना कि सर मेरे अटेंडेंस नहीं लगी है। ठीक है? यस मैम। झूठ बोल रही है, सभी की अटेंडेंस लगी है। बेटा अगर मैम नहीं मेरी लगी, नहीं लगी। ठीक है, अगर किसी की नहीं लगी तो आप सर से बोल देना। अब मैं क्वेश्चन को सभी ने उतार लिया तो ये? यस मैम। ठीक है, सिंपल सा सवाल दे रही हूँ, ये भी एनसीईआरटी का ही है। इसको लिखो p/q के रूप में। ठीक है, पोल में मैं ऑप्शन दे रही हूँ, फिलहाल कॉपी में सॉल्व करना शुरू करिए इसे। सभी के सभी फिलहाल इसे कॉपी में सॉल्व करना शुरू करें। का आंसर पोल में करिएगा। ठीक है, पोल में क्वेश्चन आ गया है। हाँ, जिसने कर लिया पोल में आंसर कर दो।
सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। मैम सवाल की फोटो नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही बेटा? आवाज नहीं आ रही मेरी? बेटा मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रही, पर आपने क्लास बहुत लेट ज्वाइन करी है, तो क्लास खत्म होने वाली है 5 मिनट में। मैम हमको तो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, इनको नहीं करते। किसको? अच्छा, अभी मैंने वो बंद नहीं किया था ना एंट्री, वो मुझसे गलती से हो गया था, नहीं तो मैं इस बच्चे को भी नहीं आने देती क्लास में। मैम अब आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही, बट बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, बाकी सभी को आ रही है बेटा मेरी आवाज। मुझे लग रहा है आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? ढंग मैम से हमें तो आ रही है। वही तो मैंने बोला, सभी को आ रही है, पर आपको मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम इसका फोन खराब हो गया है। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, फिर मैं भी देखूंगी सबकी कॉपियां। हाँ लाई थी, हाँ सही लाई थी। एक 100 को, 50 को, एक 20 को, एक 10 को। हो गया सभी का? आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं, क्योंकि छोटा सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सब बच्चे मुझे कॉपी दिखा दो। कॉपी दिखाइए। वेरी गुड। क्या आंसर आया है? हाँ, मुकेश के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका बेटा। बाकी सभी कॉपी दिखाओ अपनी अपनी। चलो मैं करवा रही हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। तो मैंने क्या किया था, पहला स्टेप कि मान लो x बराबर 0.6666 है, क्योंकि 6 का पुनरावर्ती हो रही है। तो अब हम 10 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार बार है, तो 10 से गुणा कर दो दोनों तरफ। 10x बराबर 1 है, तो एक अंक आगे खिसकेगा, 6.6666 आ जाएगा। अब मैंने कहा इसको तोड़ना है, तो 6.66 में से जो x का मान था उसको घटा दो, क्या आ जाएगा? 6। तो 10x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 0.6666। 10x बराबर 6 प्लस, अब इसका मान हमारा x के बराबर है यहाँ से, तो इसकी जगह हम x लिख देते हैं। x उस तरफ जाके घट जाएगा 10 में से, बराबर 6। 10 में से x जाएंगे, 9x आएगा, बराबर 6। x बराबर 6/9। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 2 दूनी 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 इसका उत्तर है। मतलब इसे हम लिखेंगे 2/3। ठीक है, सभी का ही आया था 3। मैम यही आया था। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो इसके आगे के जो सवाल होंगे ना वो हम करेंगे अगली क्लास में, थर्सडे को।
और होमवर्क जो होगा मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। क्लियर हो गया? यस मैम।